हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मील, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मील। हम वो नहीं हैं जिन्हें ज़माना बना गया। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दावत खिताब दे रहा हूँ नौजवानों के दिलों की धड़कन, दारुल उलूम आरफ वाला के बानी और हमारे दारुल उलूम खत्म नबुव्वत आरफ वाला के बानी और हमारे मोहसिन भाई उस्तादुल उलमा मुनाजिर खत्म नबुव्वत मुजाहिद खत्म नबुव्वत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिजवान अजीज साहब से मुल्तमिस हूँ कि वह स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना वलवला अंगेज खिताब से हमारे दिलों को गरमाएं। नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदार खत्म नबुव्वत, शान सहाबा, शान अहले बैत, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिजवान अजीज हाफिज़हुल्लाह। जज़ाकल्लाह। तवज्जो फरमाएं, नारा सिर्फ स्टेज से लगेगा, नारा सिर्फ स्टेज से लगेगा, जरा चुप कर जाएं। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर तशरीफ़ रखने वाले उलमा इकराम और दिफ़ाए ख़त्म नबूवत की तहरीक पे पहरा देने वाले और इसके लिए अपनी जानो माल के साथ अपने आप को ख़त्म नबूवत के मिशन के लिए वक़फ़ करने वाले हमारे अहरार के तमाम नौजवान साथियों और दोस्तों, हम अगर इस पहलू पे गौर करें कि मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान में और इसके पूरे तूल व अर्ज़ में हर जगह पर एक ही तराना गूंज रहा है, बग़ैर किसी इनक़ता के, बग़ैर किसी तफरीक के, किसी तबकाती तकसीम से हट कर हर तरफ हमें एक ही तरह के इश्तिहारों की बहार दीवारों पे नज़र आती है। जलसों को देखें, कॉन्फ्रेंसों को देखें तो कॉन्फ्रेंसों और जलसों में भी एक ही बात गूंजती हुई नज़र आती है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से। आपके जहन में एक फितरी तौर पर सवाल तो उठना चाहिए, ख़त्म नबूवत की बात तीसरे नंबर पे है अकायद की ज़िंदगी में, और इससे पहले एक अक़ीदा अक़ीदा तौहीद है, उसके बाद अक़ीदा रसालत है। जब नबूवत जारी है तो नबूवत और रसालत है, और जब सिलसिला नबूवत ख़त्म हुआ तो फिर जाकर अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। लेकिन आप दाएं बाएं इर्द गिर्द उलमा की मेहनत को, हमारी जमातों की मेहनत को, हमारे अफराद की मेहनत पे अगर ज़रा गौर करें तो सबसे ज़्यादा मेहनत हमारी इस अक़ीदे पे है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे। इसके बाद निचली सतह पे आए, अक़ीदा तकदीर भी है, अक़ीदा तवस्सुल भी है, अक़ीदा हयातुन नबी भी है, बीसियों हमारे और भी अकायद हैं। लेकिन किसी अक़ीदे पर इतनी ज़्यादा मेहनत, इतनी ज़्यादा आवाज़, इतने ज़्यादा अखराजात और मेहनत के साथ जान माल वक्त खपा कर इतनी मेहनत हम नहीं कर रहे जितनी अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए कर रहे हैं। एक फितरी सा सवाल होना बनता है कि आखिर इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है कि हमारी तमाम तर मेहनत एक ऐसे अक़ीदे पर है जो अकायद की लिस्ट के एतबार से अगर गिनती शुरू की जाए तो अहम फल अहम के तहत भी ये तीसरे नंबर पे है, और अगर उसके बाकी उलूम को देखा जाए तो अकायद अहम तरीन अक़ीदा तौहीद भी है, अक़ीदा नबूवत और रसालत भी है। लेकिन हमारी तमाम तर मेहनत, हमारी तमाम तर तगोताज, हमारे जवानों की जवानियाँ जिस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसकी इशाअत के लिए सर्फ हो रही हैं, वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। इसकी वजह क्या है? मौज़ूद सामीन, इसका जवाब अगर आप किताबुल्लाह से, अल्लाह की किताब से समझना चाहें
तो अल्लाह ताला ने एक चीज बयान फरमाई पूरी कायनात के निज़ाम को बयान करते हुए कि पूरी कायनात का ये जो तुम्हें निज़ाम नजर आ रहा है, पूरी दुनिया में जो हयात नजर आ रही है, इसमें जो नबादात है या जमादात है, इसमें जो हशरातुल अर्ज है या शजर व अहजार है, जो कुछ भी इसमें चीज मौजूद है, अल्लाह ताला ने एक पानी की मिसाल देकर फरमाया कि इस सब की जिंदगी, इस सब की हयात मैंने पानी में रखी है। जिस तरह तमाम मखलूकात के अंदर मौजूद हर इस चीज की, इस जमीन व आसमान के खला में मौजूद हर चीज की हयात अल्लाह ने पानी में रखी है। अकायद के बाब में अकीदा तौहीद हो या अकीदा रसालत हो, अकीदा तकदीर हो या अकीदा तवस्सुल हो, जितने भी अकायद हैं वो सब के सब जिस हस्ती के गिर्द घूम रहे हैं वो हस्ती खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो जो दुनिया के अंदर मकाम और वकार दुनिया की जिंदगी के लिए पानी का है, बिन्नु अन अकायद की जिंदगी में, इस्लाम की जिंदगी में वही मकाम अकीदा खत्म नबूवत का है। अगर अकीदा खत्म नबूवत ना हो, अकीदा खत्म नबूवत को हम जारी मान लें, खत्म नबूवत के अकीदे से रूगर्दानी कर लें, फिर मालूम नहीं कौन सा अकीदा कब तक रहेगा, कब तब्दील करना पड़ेगा, कब नया नबी आएगा अकीदे को बदल के रख देगा। आज एक चीज हलाल है, कल वो हराम हो जाएगी। हमारी शरीयत का एक यकजहती सफर कब जाकर तब्दील हो जाएगा। अगर हम एक जहद पे चल रहे हैं, अगर दीन इस्लाम की हमें एक जिंदगी, एक शक्ल पूरी दुनिया में नजर आ रही है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज के दिन तक अगर इस्लाम की एक शक्ल महफूज है और क़यामत की सुबह तक अगर वो शक्ल महफूज रहेगी तो इसी अकीदा खत्म नबूवत की वजह से महफूज रहेगी। यही वजह है उम्मत मुसलमान ने हर दौर में, हर जमाने में, हर वक्त किसी की भी कैद से आजाद होकर और सियासी बंदिशों से आजाद होकर और हर तरह की जो जिम्मेदारियों से अपने आप को सुबकदोश करके जिस जिम्मेदारी को निभाया है वो अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी है। इस अकीदे पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? क्या अकीदा खत्म नबूवत ये आज के हमारे इन उलमा की इख्तरा है? क्या ये मिर्जा गुलाम कादियानी के दावे नबूवत के बाद उठने वाली किसी तहरीक की बाज़गश्त है? ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, हमारे नबी इस दुनिया में नहीं आए थे। खत्म नबूवत का तराना तब से इस आलम में गूंज रहा है। इस जमीन पे ऊपर अगर कोई आवाज दुनिया में सुनाई देती रही है, बल्कि मैं इससे बढ़कर कहता हूँ हमारे पैगंबर के आने की बात तो बात की है, पिछले अंबिया की तारीख को उठा लिया जाए, साबका अंबिया से भी पहले, हत्ता के इस रुए जमीन पर किसी भी हजरत आदम के मासवा किसी भी और इंसान के आने से पहले इस जमीन और आसमान के निजाम ने, इस जमीन के हशरात और शजरात ने, इसके बहरो बर और खुशको तर ने अगर कोई तराना सुना है, अगर कोई आवाज सुनी है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की आवाज सुनी है। कंजुल अमाल में हदीस मुबारका मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वजाहत करते हुए फरमाया, लम्मा नज़ल आदम बिल हिंद इस्तवहशा, जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान की जमीन पे नाजिल किया, हजरत आदम ने वहशत को महसूस किया, तन्हाई को महसूस किया कि मैं अकेला हूँ, पूरा आलम भरा पड़ा है दीगर मखलूकात से, लेकिन मेरा हम जिन्स कोई और इंसान नहीं है। तो जब अपना हम जिन्स ना हो, अपने जैसा कोई ना हो, तो तन्हाई का महसूस करना ये एक फितरी अमर है। हजरत आदम तन्हाई को महसूस कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को नाजिल किया। हजरत जिब्राइल ने आकर अजान दी। अजान देते हुए जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की शहादत दी, हजरत आदम ने पूछा, मन मोहम्मद अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह अकबर से मुझे समझ आ गई, अल्लाह की वहदानियत की शहादत मुझे समझ आ गई, लेकिन ये बात जो मोहम्मद का आपने नाम लिया है, ये मोहम्मद कौन है? इस मोहम्मद का आपने नाम लिया, आखिर ये कौन सी हस्ती है? उसी वक्त अभी जमीन का निजाम अभी रवा नहीं हुआ, सिलसिला नबूवत शुरू नहीं हुआ, नस्ल इंसानी का इजरा नहीं हुआ, तुम नबूवत को जारी होने की बात करते हो। अभी इंसानियत की सफ जारी नहीं हुई, इंसानियत का तसलसल शुरू नहीं हुआ, अभी कोई और इंसान पैदा नहीं हुआ, पहले मेरे पैगंबर की खत्म नबूवत का ऐलान होता है। हजरत जिब्राइल रूहुल अमीन मुखातब करके फरमाते हैं, आखिरु वुल्दिका मिनल अंबिया, जिस मोहम्मद के बारे में आप पूछ रहे हैं, ए आदम सुन लीजिए, अभी आपके बाद इंसान तो चलेंगे, इंसानों का सिलसिला तो सुबह क़यामत तक चलेगा, लेकिन जिस मोहम्मद के बारे में आप पूछ रहे हैं ये वो शख्स है जो नबियों में आपका आखिरी नबी बेटा होगा, ये उसका नाम मोहम्मद है।
तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अब जिस मिट्टी पे हम रह रहे हैं, जिस जमीन पे हम हिंदुस्तान की जमीन पे रहते हैं, इस जमीन ने सबसे पहले अगर ऐलान सुना है तो मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत का ऐलान सुना है। अब हमारी मिट्टी में पैगंबर की खत्म नबूवत की तासीर शामिल है। अगर बात यहीं तक रहती हम तो तब भी कहीं ईमान न होते, हमें तब भी कोई अपने नबी से पीछे न हटा सकता, हम तब भी अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना सब कुछ लुटा देते। लेकिन कुर्बान जाऊं रहमते दो आलम की रहमत पे, कुर्बान जाऊं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत पे। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहां भी तन्हा नहीं छोड़ा। अकीदा खत्म नबूवत उलमा ने तो जो समझाया वो दलाइल से समझाया है, उलमा ने जो बताया है वो कुव्वत दलील से बताया है, किताबों सुन्नत से बताया है। लेकिन मैं तुम्हें हिस्सी तौर पे बताता हूं, महसूसात की दुनिया में किताबों सुन्नत से जरा हटकर समझिए, अकीदा खत्म नबूवत हमारे रगो रेशे में क्यों समाया हुआ है, हमारे खून की जगह पे अकीदा खत्म नबूवत की सदाएं क्यों गर्दिश कर रही हैं। जिस मिट्टी से हमने जन्म लिया, जिस मिट्टी का खमीर हमारे, जिस मिट्टी जो मिट्टी हमारे खमीर में शामिल है, जिससे हमने गजा पाई है, जिस मिट्टी में दफन होकर जाते हैं, उस मिट्टी में मेरे पैगंबर की खत्म नबूवत का तराना छुपा हुआ है। मेरे पैगंबर की आने से पहले खत्म नबूवत की आवाज लगती है। बात यही रुक जाती तो तब भी था, लेकिन बात आगे चलिए। हम इस बात पे, इस अकीदे पे इस हद तक दीवाने क्यों हैं, इस हद तक हम जो है सरफरोश क्यों हैं, इस अकीदे पे हम कोई समझौता नहीं करते। एक तो बात वो है कि हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी थे, उन्होंने तो जामे मार्फत अपनी आंखों से पिया था, रसूलुल्लाह के चेहरे अक़दस की ज़ियारत की हुई थी। इसलिए जब मुसलमान उनसे कहता था कि तुम ऐसा करो, क्या तुम मुझे नबी मानते हो, कहा मेरे कान सुन ही नहीं रहे, तू क्या कह रहा है, कहा मोहम्मद को नबी मानते हो, कहा नबी भी मानते हैं, आखिरी नबी भी मानते हैं, कहा तुम मुझे मानते हो, कहा मेरे कान नहीं सुन रहे, कहा क्या बात है, ये तुझे सुनता है वो नहीं सुनता। हजरत हबीब ने बता दिया, जिसके कानों में मोहम्मद की आवाज आ जाए उसके कान फिर कोई और आवाज नहीं सुनते, किसी और तरफ लब्बैक नहीं कहते। वो तो हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी थे, उनका मकाम और मर्तबा तो बाला, उनके तो कदमों की खाक को भी बाद का कोई फकीह और मुज्तहिद नहीं पहुंच सकता। लेकिन मैं आज के इन खत्म नबूवत के जियालों का तस्करा करता हूं, मैं आज इन बच्चों की बात करता हूं जिन्होंने रसूलुल्लाह का जमाना नहीं पाया, जिन्होंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को नहीं देखा, जिन्होंने ताबीन को नहीं देखा। 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, आज तक मोहम्मद अरबी की नामूस पे, उनकी इज्जत और आबरू पे, उनकी खत्म नबूवत पे अपनी जान माल हत्ता के जानों की बाजी यूं लगा देते हैं कि जान देकर भी कहते हैं हक तो यह है कि हक अदा नहीं हुआ। इसकी आखिर वजह क्या है, इसकी वजह क्या है? एक तो हमारी मिट्टी खत्म नबूवत की थी, ऊपर से रसूलुल्लाह ने अपनी गुट्टी भी हमें दे दी, रसूलुल्लाह ने हमें अपनी गुट्टी भी दे दी। वो कैसे? अब बात को समझिए। हदीस मुबारका में आता है, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में हदीस मुबारका मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पे हज के लिए तशरीफ लेकर गए। वहां जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमजम का प्याला मंगवाया, उसके अंदर अपना मुबारक लुआबे दहन जूं डाला कि कुल्ली मुबारक मुंह में ली, फिर उसी प्याले के अंदर कुल्ली मुबारक कर दी। हमारे यहाँ बच्चा पैदा, हम कहते किसी अल्लाह वाले से गुट्टी चबवा कर लाओ, उसका लुआबे दहन इसके पेट में उतर जाए, उसका लुआबे दहन इसके पेट में आ जाए ताकि इसकी आदत इस अल्लाह वाले पे चली जाए। रसूलुल्लाह की इस हिस्सी रहमत को देखो, कैसे हमें गुट्टी दी, जमजम के कुएं से वो पानी लिया, उसमें अपना मुबारक लुआबे दहन डाला। और अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते उस वक्त कमो बेश 1,24,000 सहाबा किराम मौजूद थे। उस वक्त दुनिया में जो उस वक्त इर्द गिर्द मुख्तलिफ जगहों पे जमाने में उस वक्त 1.25 लाख, यानी जितने अल्लाह ने साबिका उम्मतों को नबी दिए हैं, मोहम्मद को हर नबी के बदले में एक सहाबी दिया है, हर नबी के बदले में एक सहाबी दिया। क्यों? अब दुनिया क्लोज होनी है, अब नस्ल आगे नहीं चलनी। आखिर आखिरी उम्मत जिसके सर पे इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ी खलीफा का ताज रखना है, वो साबिका नबियों की झलक भी तो देख ले कि साबिका नबी कैसे थे, जरा झलक तो देख ले। इसके बाद दुनिया की सफे लपेट दी जाएंगी। इसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, अना वस्सातु कहातैन, मैं और क़यामत हम यूं हैं, दरमियान में कोई और राह नहीं है, आखिरी राह अल्लाह की राहों में वो मैं हूं, मेरे बाद क़यामत है। आखिर क़यामत से पहले हम देखें तो सही कि हजरत मूसा कैसे थे, हजरत उमर को देख लो, हजरत लूत कैसे थे, हजरत उस्मान को देख लो, इसी तरह चलते जाइए। अगर साबिका उम्मतों के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत को देखना है तो सैयदना मुआविया की बादशाहत को देख लो। तुम्हें एक एक सहाबी की शान, एक एक नबी की शान मेरे पैगंबर के एक एक सहाबी में नजर आएगी।
अब इतने सहाबा मौजूद, 1,24,000। फिर बात यही नहीं खत्म हुई, बात आगे चलिए। दुनिया के क्लोज होने से पहले जिससे इसके बारे में सब नबियों से वादा लिया गया था कि आखिरी नबी आएगा, उसकी तुम मदद और नुसरत करना, उस पर तुम जाकर ईमान भी लाना, उसकी मदद और नुसरत भी करनी है। आखिर ये शानदार उम्मत और शानदार नबी देखे तो सही। साबका नबियों की भी हसरत थी, सबको मस्जिद अक्सा में दोबारा जमा किया, पीछे नमाज पढ़ लो, यही है वो जिसकी मदद और नुसरत का तुमसे वादा लिया गया था। देख लो, ज़ियारत कर लो, यही वो हस्ती है। अब साबका नबी भी आ रहे हैं उस अजीम हस्ती की ज़ियारत के लिए जिस पे दुनिया के इख्तिताम, उसके बाद नबूवत खत्म, उसके बाद सारे सहाबा को वो शक्लें, वो सहाबा को वो आमाल, वो सीरत दी जा रही है जो सीरत साबका अंबिया की है। लेकिन बात जो मैं करना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल के हाथ में प्याला है, प्याला हाथ में है, लुआबे दहन अंदर मौजूद है, सहाबा को देखा। अब बताइए, ये मौका हो, रसूलुल्लाह के हाथ में प्याला हो तो किसका दिल नहीं उछल रहा होगा, काश अल्लाह के रसूल आज ये लुआबे दहन वाला पानी मुझे दे दे, आज ये सादत मुझे मिल जाए। सहाबा के दिलों में बिलियों से उछल रहे हैं, खुशियों से बेताब हैं और हसरत कर रहे हैं, काश आज पैगंबर अपने हाथों से ये जाम हमें दे दे। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो अपनी पूरी उम्मत थी, वो रहमतुल लिल आलमीन थे, वही जमजम का प्याला जिसमें पैगंबर का लुआबे दहन था। मुसनद अहमद इब्न हंबल में हदीस में बार है, रसूलुल्लाह ने दोबारा उठाया, उसे जमजम के कुएं में डाल दिया ताकि मेरा ये लुआबे दहन मेरी उम्मत के हर हर फर्द के पेट में पहुंच जाए, उसके मुंह में पहुंच जाए और उसे पता चल जाए कि तेरे पेट में अगर तेरी मट्टी खत्म नबूवत की है तो तुझे गुट्टी खातमुन नबीयीन की है। ये रसूलुल्लाह की दी हुई गुट्टी है हमें। ये कोई तहरीक अहरार इस्लाम या फला फला जमातों का कारनामा नहीं है। इन जमातों को तो अल्लाह ने सादत दी है। जो भी खत्म नबूवत के महाल पे खड़ा है ये उसकी सादत है कि रसूलुल्लाह के दीन की चौकीदारी के लिए, पैगंबर की जाती सिक्योरिटी के लिए अल्लाह बंदों का इंतखाब कर ले। ऐसा नहीं है कि किसी और को, और भी तो दीन के शोबे हैं, सब शोबों में अल्लाह बंदों को चुनते हैं। लेकिन आप जानते हैं हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हमारे मुल्कों में देख लो, कभी वजीर आजम की सिक्योरिटी के लिए आम थाने से आदमी नहीं लिया जाता, एसएससी कमांडोज में से भी उसको जो अंदर और बाहर से रियासत का मुखलस हो, रियासत का वफादार हो, जिस पे गद्दारी का शुबा ना हो, जिस शख्स से जरा बराबर भी कोई टेंशन और परेशानी ना हो, जो जिस्मानी आज़ा के एतबार से मजबूत हो, खौफ और हालात से हरासा होने वाला ना हो, उस शख्स को हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी दी जाती है। तो आप क्या समझते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत के जमाने में इतनी नहीं कि उनके लिए हर एक को चुन लिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पैगंबर की खत्म नबूवत की सिक्योरिटी के लिए भी अल्लाह अपने नबी की उम्मत में उन लोगों को चुनते हैं जिनके बारे में अल्लाह अपने इल्म इलाही में जानते हैं कि ये मेरे पैगंबर से किसी मोड़ पे गद्दारी नहीं करेंगे, ये मेरे पैगंबर की चौकीदारी करेंगे। और मुबारकबाद के मुस्तहक हो आप लोग कि तुमने मोहम्मद की चौकीदारी के लिए आए हो, खत्म नबूवत की चौकीदारी के लिए आए हो। और खत्म नबूवत की चौकीदारी पे अजर क्या है? अब इस पे अजर क्या है? एक हदीस मुबारक है जिसको मजमू ज़वाइद में इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया। एक सहाबी फौत हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए। जब जनाजे के लिए खड़े हुए तो हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल इस पे ना जनाजा ना पढ़िए, अन्नहु रजुलुन फाजिरुन, ये तो फासिक फाजिर आदमी था, गुनाहगार था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के जहन में इसकी कोई नेकी है तो बता दो, कोई नेकी है तो बता दो, मैं इसका जनाजा पढ़ाऊं। एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल इसने एक रात हमारा पहरा दिया था, एक रात का पहरा दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और उसका जनाजा पढ़ाया और साथ उसको खुद अपने हाथों से कब्र में उतारा, उतार कर ऊपर मिट्टी को वो अपने हाथों से बराबर करते हुए कहा, उसको मुखातब करके कहा, इन्ना सहाबका यज़ुन्नुन अन्नका मिन असहाबिन नार व अशहदु अन्नका मिन असहाबिल जन्ना। अल्लाह के रसूल ने कहा, और मेरे भाई तेरे दोस्त ये गुमान कर रहे हैं तू गुनाहगार फासिको फाजिर था, लेकिन वो का गुमान करते हैं। मैं मोहम्मद गवाही देता हूँ कि तू जन्नती है। जो मेरे पैगंबर के सहाबा का एक रात का पहरा दे, अल्लाह के रसूल जन्नत की जमानत देते हैं। जो खुद पैगंबर की खत्म नबूवत का पहरा दे वो जहन्नम में कैसे जाएगा? वो तो
तो मैं अर्ज़ कर रहा था रसूलुल्लाह की चौकीदारी ये कोई छोटा मनसब नहीं है। इसके बाद आगे चलिए, अब इस्लाम की मैं रूह पे बात करता हूँ। इस्लाम की रूह क्या है, हमारा मिजाज क्या है। हम पैगंबर की खत्म नबूवत पे जाले इसलिए हैं, हर मुसलमान के पेट में पैगंबर का लुआब दहन है या नहीं? क्या इस जलसे में क्या ऐसा है जिसने आज तक जमजम ना पिया हो? सारे रसूलुल्लाह का लुआब दहन अपने पेट में लेके बैठे हो। कैसे नहीं पैगंबर की खत्म नबूवत का पहरा दोगे? कैसे नहीं चौकीदारी करोगे? क्या पैगंबर के लुआब दहन में इतना असर नहीं है? ये पैगंबर के लुआब दहन का मुबारक कमाल है कि जिस वक्त भी पैगंबर की खत्म नबूवत के लिए जिस महाज पे बुलाया जाए, जिस जमात की तरफ से बुलाया जाए, मुसलमान सीना तान के मैदान में आ जाता है। अब बात हमारे पैगंबर की है। आप 1953 की तहरीक को देख ले, उस तहरीक में क्या था? अब इसमें मालूम था अभी चंद साल कबल, 6 साल कबल तो पाकिस्तान बना था, 10 लाख जाने देकर तो भी सुरखरू हुए थे। अभी तो हमारे उन अजदाद की कब्रों की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई थी कि जब खत्म नबूवत के लिए पुकार लिया गया क्या और रसूलुल्लाह की नामूस के लिए जाने देने की तैयारी करो। लेकिन जब ये हुआ तो नतीजा क्या निकला? कौम के नौजवान, बच्चे और बूढ़े हाथों में हाथ लेकर गोलियों का सामना कर रहे थे। 10 से 11 हजार जाने दी और जुबान पे एक ही तराना था, जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे, लेकिन हरगिज़ न हमसे हो सकेगा कि मोहम्मद का जाहो जलाल देंगे। हम मोहम्मद का जाहो जलाल नहीं दे सकते। हम एक मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूं, हमारी जो तारीख है, हमारा जो मनसब है वो पैगंबर की चौकीदारी का है। जो भी खत्म नबूवत पे काम करने वाले हैं ये सब मुबारकबाद के मुस्तक हैं, लेकिन याद रखना जब पैगंबर की चौकीदारी पे आ जाओ तो छुट्टी का मुतालबा न करना, पीछे मत हटना। जहां दिन रात की बात नहीं है, जहां हाजिरियों की बात नहीं है, जहां पे दिन रात जिंदगी का एक एक लम्हा आका की चौकीदारी में गुजर जाए तो ये हमारी कामयाबी है, हमारी निजात है। अल्लाह हमें ताहयात अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौकीदार रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।